नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता। बच्चों, आज हम 9वीं के पाठक्रम में पाठ पढ़ेंगे वाक। वाक को लिखा है कवित्री ललत ने। ललत का जन्म सन 1320 में कश्मीर स्थित पामपोर के सिपुरा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1391 में हुई। बच्चों, जैसे कबीर के दोहे, मीरा के पद, रसखान के सवैये, वैसे ही कवित्री ललत के जो है वाक है। वाक जो है एक प्रकार की शैली है। तो ये कश्मीरी कवित्री हैं और इन्होंने जो है कश्मीरी भाषा में ही जो है पद लिखे हैं और ये इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो देखते हैं वाक का पहला पद। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यहाँ पर कवित्री जो है ये सांसारिक मोह माया से, सांसारिक भ्रम से जो है वो निकलना चाहती हैं, मुक्ति पाना चाहती हैं और उसके विषय में कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। यानी जो रस्सी है वो कच्चे धागे की है, यानी जो शरीर के जो श्वास है वो कच्चे धागे की है। यानी कब जो है, जैसे कच्चा धागा कब टूट जाए, उसी तरह जो है मनुष्य के शरीर से प्राण कब चले जाएं कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। ये जो शरीर रूपी नाव है उस कच्चे रस्सी यानी श्वासों के द्वारा जो मैं इस शरीर रूपी नाव को जो है वो खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। ना मालूम ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनेंगे और कब मुझे इस सांसारिक भव सागर से मुझे पार उतारेंगे। अर्थात पता नहीं कि भगवान मेरी कब प्रार्थना सुनेंगे और कब मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे इस सांसारिक मोह माया से जो है वो मुक्ति मिलेगी। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यानी समय बीत जा रहा है, समय बीता जा रहा है। जिस प्रकार यानी जो मिट्टी का पात्र होता है, यानी सकोरे होते हैं जो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, उसमें पानी जो है वो स्थायी रूप से नहीं टिकता है, यानी पानी जो है वो बूंद बूंद करके टपकता रहता है। वैसे ही कवित्री कहती हैं कि समय बीता जा रहा है और जो मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो प्रयास भी जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं। जिस तरह कच्चे सकोरे में यानी मिट्टी के पात्र में जो है, कच्ची मिट्टी के पात्र में जो है पानी नहीं रुकता है, धीरे धीरे टपक टपक के निकल जाता है, उसी तरह जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही हूँ वो प्रयास भी मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। मेरे मन में, मेरे जी में जो है वो एक वेदना उठ रही, एक ललक उठ रही है, एक पीड़ा उठ रही है कि मुझे अपने ईश्वर के घर यानी ईश्वर के घर जाने की मेरी जो चाह है, वो लालसा जो है, जो जिज्ञासा है वो घेरे हुए है कि मैं कब ईश्वर के पास जाऊंगी। तो ये था पहला पद जिसमें जो है कवित्री जो है सांसारिक मोह माया से, सांसारिक सुखों से जो है वो मुक्ति पाना चाहती हैं, ईश्वर के यहाँ जाना चाहती हैं। दूसरा पद है, उसमें कवित्री ने जो बताया है कि मध्यम मार्ग अपनाने से जो है हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर खा खा करके कुछ पाएगा का मतलब है कि जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वो सांसारिक भोग विलास में इतना ज़्यादा लिप्त रहते हैं, यानी जो सांसारिक भोग विलास में लिप्त रह कर के जो है मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। और जो इसके विपरीत यानी तपस्या और जो है व्रत, उपवास आदि करने से भी मनुष्य के अंदर जो है अहंकार आ जाता है और जब कि हमने व्रत किया, हमने उपवास किया, हमने तपस्या की तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, हमें वो प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करने से भी मनुष्य के अंदर जो है वो
अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। तो इसीलिए कवित्री कहती हैं कि जो सांसारिक मोह माया है, भोग विलास है, उसमें लिप्त रह करके जो है मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। और इसके विपरीत अगर उसने जो है तपस्या और जो है व्रत उपवास आदि करने से भी जो है मनुष्य जो है वो अहंकारी बन जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी, यानी भोग त्याग और सुख दुख के जो का मध्य मार्ग है, यानी ना बहुत ज्यादा भोग विलास में लिप्त रहना है और ना ही तप तपस्या और जो है व्रत उपवास करने की आवश्यकता है, यानी मध्यम मार्ग। जब आप मध्यम मार्ग अपनाएंगे यानी तो क्या होगा, संभावी हो जाएंगे। जब संभावी हो जाएंगे, समान भाव में हो जाएंगे, खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी जो है ईश्वर के दरबार की जो कुंडी है, साकल माने होती है कुंडी, तो बंद दरवाजे की कुंडी तभी खुलेगी और तभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, ईश्वर की हमें प्राप्ति होगी। यानी भोग और विलास में लिप्त रह करके मनुष्य कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो है इसको छोड़ने के बाद अगर वो तपस्या और जो है व्रत और उपवास करेगा तो मनुष्य जो क्या हो जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। इसीलिए कवित्री कहती हैं कि मध्यम मार्ग अपनाइए, यानी भोग त्याग और सुख दुख के जो मध्य का भाग है उसको अपनाने से संभावी हो जाओगे। और जब आप संभावी हो जाओगे तो क्या होगा, ईश्वर के दरवाजे यानी खुल जाएंगे और जो है फिर ईश्वर की प्राप्ति होगी। तीसरे पद में आई सीधी राह से, यानी कवित्री कहना चाहती हैं कि जब मैं इस संसार में आई तो सीधे रास्ते से आई, यानी मेरा मन बिल्कुल साफ था, ना मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या थी, ना द्वेष था, ना छल था, ना कपट था, यानी बिल्कुल सीधे रास्ते से आई। मेरे मन में कोई विकार नहीं थे, लेकिन गई न सीधी राह से। लेकिन जब इस संसार में आ गई और संसार में आने के बाद मन में बहुत सारे विकार और जो है भोग विलास, ईर्ष्या द्वेष, बहुत सारी जो है भावनाएं जो हैं हमारे अंदर आ गई। सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, यानी कवित्री जो है मुक्ति पाना चाहती हैं, इस सांसारिक मोह माया से जो है छुटकारा पाना चाहती हैं। तो कह रही हैं सुषुम्ना नाड़ी के सहारे हमने कुंडली जागरण करने में जो है लगी रही, यानी सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, यानी समय जो है वो बीत गया। सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करने में लगी रही और जीवन जो है वो बीत गया। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई, यानी इस भाव सागर से पार उतारने वाला जो माझी रूपी ईश्वर है, माझी रूपी जो भगवान है, उसको देने के लिए बच्चों, जैसे आप कभी बस में सफ़र करते हैं, कभी ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, या कभी नाव में बैठकर हम दूसरे पार जाते हैं, तो जो नाविक हमसे जो है दूसरी पार जब उतारता है तो हमसे जो है वो हम उसे कुछ पैसे देते हैं। तो ईश्वर को तो हम पैसे नहीं दे सकते हैं, ईश्वर हमसे पैसे तो नहीं लेगा। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं कि सांसारिक भव सागर से जब पार उतारने वाला यानी मुक्ति देने वाला जो ईश्वर है, यानी प्रभु रूपी जो माझी है, उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अर्थात यहाँ पर कुछ देने का मतलब है पैसे से नहीं है, यानी सदकर्म, यानी मेरे पास कोई अच्छे कर्म ही नहीं थे जिनको मैं माझी यानी प्रभु को देकर जो है मैं जो है मुक्ति पा सकूं। चौथे पद में है थल थल में बसता है शिवी, यानी कवित्री कहना चाहती हैं कि जो ईश्वर है वो कण कण में, यानी पृथ्वी के हर कण कण में विद्यमान है। कबीरदास जी ने भी कहा है सब सांसों की सांस में, यानी ईश्वर जो है घट घट में, सभी प्राणियों में, सभी स्थान पे, सभी कण कण में जो है वो ईश्वर विद्यमान है। शिव माने कल्याणकारी, यानी ईश्वर है जो सभी का कल्याण करता है। कौन करता है? ईश्वर। तो ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सभी जगह जो है वो विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कवित्री कहना चाहती हैं कि हिंदू और मुसलमान में यानी जात पात का जो भेदभाव है वो हम इंसान ही करते हैं।
ईश्वर ने तो हमें एक जैसा बनाया है, तो इस पृथ्वी पे आकर के जो है वो सभी लोग जो है वो जाति का, यानी हिंदू और मुस्लिम में जो जाति का भेदभाव है उसको नहीं करना है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी जैसे साधु महात्मा लोग बोलते हैं हम ज्ञानी हैं, हम जो है, तो हमें, अगर हम अपने आप को बोल रहे हैं ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी है तो पहले अपने आप को जानो। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेगा तो उसके मन में, उसके अंदर जो भी विकार हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। वही है साहिब से पहचान। जब व्यक्ति अपने आप को जान लेगा तो उसके जो विकार हैं, उसकी जो बुराइयां हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और फिर जो है वो उसकी ईश्वर से उसकी पहचान हो जाएगी, अर्थात फिर उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह कवित्री जो है इस पाठ में, यानी शिव यानी जो कल्याणकारी है, यानी उसके विषय में बताती हैं कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और कण कण में वो व्याप्त है। और इसलिए जो है जाति पात में, यानी हिंदू और मुसलमान के जात पात में कभी भी भेदभाव नहीं करना है। अगर जो लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी हैं तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, और जब व्यक्ति अपने आप को जान लेगा तो वो ईश्वर को पहचान लेगा, यानी तब उसको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। तो ये कविता थी, यानी जो पद थे, वाक जो है एक प्रकार की शैली है जो कश्मीरी कवित्री ललद ने लिखा है, और वाक का मतलब होता है वाणी। तो ये था 9वीं के पाठ्यक्रम में पाठ वाक, और इसके 4 पद हैं और चारों में कवित्री जो हैं यहाँ इस संसार से, भवसागर से पार करना चाहती हैं कि हम जो है अब मुक्ति हमें मिलनी चाहिए। तो समय भी बीता जा रहा है और जो है कवित्री जो है इतने सत्कर्म भी नहीं किए हैं कि जो है उनको आसानी से मुक्ति मिल जाए। धन्यवाद।